हेलो प्यारे साथियों। तो पढ़ते हैं हिंदी का नया टॉपिक क्रिया। तो क्रिया होता क्या है? तो जिन शब्दों से किसी कार्य का होना पाया जाए उसे क्या बोलते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना पीना, सोना, उठना, जागना, मरना आदि। अगर धातु की बात इसी में कर लें तो क्रिया के मूल रूप को क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। इसमें जो धातु में होता है ना प्रत्यय का लोप होता है, ठीक ना। जैसे खाना पीना और सोना, देखिए इसमें सब में ना प्रत्यय का लोप है। क्रिया के भेद की बात किया जाए तो क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला व्युत्पत्ति के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पे। तो व्युत्पत्ति के आधार पे क्रिया के दो भेद होते हैं और प्रयोग के आधार पे 5 भेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति के या रचना के बनावट के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला सकर्मक, दूसरा अकर्मक। यही अगर प्रयोग के आधार पर बात किया जाए तो 5 भेद होते हैं। पहला सामान्य क्रिया, दूसरा पूर्वकालिक क्रिया, तीसरा नाम धातु, चौथा प्रमाणार्थक क्रिया और पांचवा संयुक्त क्रिया। प्रमाणार्थक क्रिया के दो भेद होते हैं और संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं तो एक एक को पढ़ते हैं। तो पहला हेडिंग है व्युत्पत्ति के आधार पर। तो व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला सकर्मक। तो सकर्मक पढ़ लेते हैं इसको। जब वाक्य में क्रिया का फल या प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम फल खाता है, यानी क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्म पे पड़ रहा है। क्या खा रहा है? फल खा रहा है। तो उसे क्या बोलेंगे? सकर्मक क्रिया बोलेंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल है, मोहन बच्चों के साथ खेलता है। किसके साथ खेलता है? बच्चों के साथ खेलता है। राधा कलम से लिखती है। किससे लिखती है? कलम से लिखती है। सकर्मक क्रिया की भेद की बात किया जाए तो दो भेद होते हैं। पहला एक कर्मक, दूसरा द्विकर्मक। नाम से ही स्पष्ट है, एक कर्मक मतलब केवल एक कर्म हो। तो जब वाक्य में एक कर्म जोड़कर क्रिया के साथ जुड़कर आता है उसे क्या बोलते हैं? एक कर्मक बोलते हैं। जैसे अध्यापक ने छात्रों को पीटा, एक कर्म। यहीं द्विकर्मक की बात किया जाए तो जिसमें दो कर्म हो। जब वाक्य में दो कर्म क्रिया के साथ जुड़कर आता है उसे क्या बोलते हैं? द्विकर्मक बोलते हैं। जैसे दुकानदार ने ग्राहक को कपड़े दिया। देखिए ग्राहक एक कर्म और कपड़े दिया दो कर्म। अध्यापक ने छात्रों को अध्यापक ने छा- देखिए अध्यापक ने छात्रों को पुस्तक पढ़ाया। तो छात्र एक कर्म और पुस्तक दो कर्म, यानी दो कर्म। तो उसे क्या बोलेंगे? द्विकर्म क्रिया। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो दूसरा है अकर्मक क्रिया। जब क्रिया का फल या प्रभाव स्वयं कर्ता पर पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? उसे अकर्मक क्रिया बोलते हैं। जैसे राम सोता है, यानी कर्ता का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? सॉरी, कर्म का प्रभाव या क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है। बालक खेलता है, मोहन रोता है। चिड़िया आकाश में उड़ती है। यानी क्रिया का जो प्रभाव होगा किस पे पड़ेगा? स्वयं कर्ता पे पड़ेगा। नोट में देख लेते हैं। अगर कर्म की अनुपस्थिति हो तो उसे क्या बोलेंगे? अकर्मक क्रिया बोलेंगे। जैसे कुछ अकर्मक क्रिया है, जैसे उड़ना, रोना, बैठना, हंसना, सोना, भागना, उतरना, दौड़ना, जागना आदि, ये सब अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। नोट 2 में एग्जाम्पल देख लेते हैं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, मेरा सिर खुजलाता है और चिड़िया आकाश में उड़ती है। आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं दूसरे नंबर पे संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। तो एक एक को पढ़ते हैं। तो पहला हमारा है सामान्य क्रिया। तो सामान्य क्रिया क्या होता है? जब वाक्य में एक कर्ता तथा एक मूल धातु से बनी क्रिया का प्रयोग होता है उसे क्या बोलते हैं? सामान्य क्रिया बोलते हैं। जैसे सीता आई। देखिए एक कर्ता है और एक क्रिया है, तो उसे क्या बोलेंगे? सामान्य क्रिया बोलेंगे। दूसरा है पूर्वकालिक क्रिया। तो जब एक कार्य से पहले किसी अन्य कार्य का पूरा होना पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे पूर्वकालिक बोलते हैं। जैसे बच्चे
गृह कार्य करके खेलने लगे, यानी गृह कार्य करके क्या करने लगे, खेलने लगे। देखिए मुख्य क्रिया ये है और पूर्वकालिक क्या होगा, ये होगा। यानी यानी कार्य से पहले किसी अन्य कार्य का पूरा होना, ठीक ना। तो पहले वाले क्रिया को क्या बोलेंगे, पहले वाले कार्य को पूर्वकालिक बोलेंगे। राधा पढ़कर सो गई, तो पहले वाले क्रिया को, पहले वाले कार्य को क्या बोलेंगे, पूर्वकालिक क्रिया बोलेंगे। आगे चलते हैं। तीसरे नंबर पर नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु क्रिया संज्ञा या सर्वनाम तथा विशेषण के माध्यम से क्या किया जाता है, बनाया जाता है। जैसे हाथ प्लस आना हथियाना, अपना प्लस आना अपनाना, गर्म प्लस आना गरमाना। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, वहाँ वह उसे अपनाया, सास ने बहू को गहने हथियाई, सीता ससुर से शर्माती है। चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया, सबसे महत्वपूर्ण है। जब वाक्य में कर्ता किसी कार्य को स्वयं न कर कर किसी अन्य करने की प्रेरणा देता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं, ठीक ना। यानी का जो वाक्य में जो कर्ता होगा स्वयं किसी कार्य को नहीं करेगा, ठीक ना, बल्कि किसी कार्य को करने के लिए प्रेरणा देगा, याद रखिएगा। जैसे मालिक नौकर से कपड़े धुलवाता है, ठीक ना, तो किससे धुलवाता है, नौकर से, तो नौकर क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। अध्यापक बच्चों से पुस्तक पढ़वाता है, यानी बच्चों से क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। तीसरा, दादाजी पड़ोसियों से पत्र पढ़वाते हैं, तो पत्र पड़ोसियों से क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है संयुक्त क्रिया, 5वें नंबर पे, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो जब वाक्य में दो क्रिया एक साथ आती हैं और एक ही कार्य का भेद कराती हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे संयुक्त क्रिया बोलते हैं। जैसे बच्चे रोने लगा, बच्चा रोने लगा, तो रोना मुख्य क्रिया हो जाएगा और लगा क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया। दोनों क्रिया देखिए एक ही साथ आ रही हैं और एक ही कार्य का क्या कर रही हैं, भेद करा रही हैं, ठीक ना। माने बच्चा रोने लगा, ऐसे बच्चे विद्यालय जाने लगे, तो जाना क्या हो जाएगा, मुख्य क्रिया, और लगना क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया या संयुक्त क्रिया। राधा ससुराल चली गई, तो मुख्य क्रिया क्या हो जाएगा, चली गई, और सहायक क्रिया या संयुक्त क्रिया क्या हो जाएगा, गई। संयुक्त क्रिया की भेद की बात किया जाए तो इसके 11 भेद होते हैं, इसको याद रखिएगा, बस ऐसे याद रखिए, 11 भेद होते हैं। आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, तीसरे पर अवकाश, चौथे पर अनुमति, पांचवें पर नित्य बोधक, छठवें पर आवश्यकता बोधक, सातवें पर निश्चय बोधक क्रिया, सातवें पे, आठवें पे इच्छावाचक क्रिया, नौवें पर अभ्यास बोधक क्रिया, 10वें पर शक्ति बोधक क्रिया, 11 पुनरुक्त बोधक क्रिया। इसको पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, अलग से इसका टॉपिक लेकर आएंगे, इसको पढ़ा देंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है इसका पढ़ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहीं पे क्रिया हमारा समाप्त होते हैं। उम्मीद करते हैं कि क्रिया का टॉपिक समझ में आया होगा।